हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का जो डेट है आउट हो गया, ठीक है। एग्जाम जो है 17 नवंबर से होने वाली है। इसकी तैयारी आप पहले से ही करना शुरू कर दीजिए। अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको ज्यादा चांसेस है कि मेरिट लिस्ट तक आप आ जाइएगा। तो आज मैं आपको जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैं एवरेज स्पीड पढ़ाने वाला हूँ। एवरेज स्पीड जो 21-22 जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी सवाल औसत चाल से पूछे गए थे सभी सवाल का मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। आपको देखिए मेनली रूप से इसमें 3 तरह का सवाल पूछा जाता है। पहला टाइप जो होता है उसमें डिस्टेंस जो है अलग अलग होता है, ठीक है। जो दूसरा टाइप होता है उसमें डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है और तीसरा टाइप होता है उसमें टाइम कांस्टेंट होता है। तो तीनों टाइप देखेंगे, ठीक है। जब तीनों टाइप देखेंगे और जब जैसे जैसे टाइप यहाँ पे आते जाएगा उस तरह से आपको हम कंसेप्ट बताते चलेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और यहाँ से आप नोट भी करते चलिएगा। इसके लिए जब आप नोट कीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ से इससे पहले भी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सभी कोई जानते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी कोई जानते हैं कि होता है स्पीड इंटू यहाँ से टाइम होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में डी लिखेंगे, इसको शॉर्ट में एस लिखेंगे और इसको शॉर्ट में टी लिखेंगे। यहीं से अगर हमको स्पीड निकालना हो एस बराबर तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में यहाँ से टाइम हो जाएगा। वहीं अगर हमको यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बटे यहाँ से हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब इतना फॉर्मूला तो हो गया, ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। अब जितना फॉर्मूला रटिएगा, जितना फॉर्मूला आपको याद होगा उतना जो है मैथ सोल्व करने में आपको सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ से देखते हैं आगे क्या करेंगे। यहाँ से तो देखिए अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो यहां से होता है टोटल डिस्टेंस और बटे में यहां से हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब कैसे कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, चलिए जैसे जैसे टाइप आएगा वैसे वैसे हम देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। तो क्या बताए एवरेज स्पीड बराबर क्या बताया आपको हम यहाँ से पहले समझिए। यहाँ से डिस्टेंस अलग अलग है। एक बार जो 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और दूसरी बार कितना करता है ये दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो जो बेसिक फॉर्मूला आपको बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितना दिया है, तो 30 दिया है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक बार 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसके बाद नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर की यात्रा करता है। अच्छा टोटल टाइम यहाँ से क्या होगा, तो पहली बार 3 घंटा की यात्रा करता है और दूसरी बार 2 घंटा, तो 3 2 यहाँ से हो जाएगा 5 घंटा, तो यहाँ से 5 लिख लेंगे। अब गुना कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 150 और इधर हो जाएगा 80 प्लस यहाँ से हो जाएगा x। यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो 80 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 70। यानी दूसरी बार जो वह यात्रा है 70 किलोमीटर की करता है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर, यानी देखिए पहले 300 किलोमीटर तो दूसरी बार 500 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तो जो भी एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, उससे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि जो है औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर हो। तो यहाँ से औसत चाल दे दिया 60 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा औसत चाल बराबर होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से 800 किलोमीटर है, तो ऊपर में 800 और बट्टे में टाइम।
अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ टाइम नहीं दिया है, यहाँ टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे करके निकालेंगे। तो पहली बार डिस्टेंस कवर करता है 300 किलोमीटर और पहली बार का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर। इसे 50 से भाग देंगे, जो पहली बार का टाइम है वो निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो शेष बच गया 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर में से पहली बार 300 किलोमीटर की यात्रा की, तो शेष क्या बचा 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर का जो स्पीड हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स स्पीड से, तो यहाँ से भी टाइम निकलेगा। तो टोटल टाइम हो गया, एक टाइम यहाँ और एक टाइम यहाँ, टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको काट लिए थोड़ा पहले, एक जीरो से एक जीरो का यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 40 दूनी 80 कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से हो जाएगा कितना बार में, तो 6 बार में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इधर 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 40, यहाँ एलसीएम x होगा, तो यहाँ जो x आएगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो गुने यहाँ हो जाएगा x, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ x से 6 में गुना होगा तो 6x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 500 ये वाला, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 तिहाई 18x और प्लस 5 तिहाई 1500 हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 बराबर यहाँ से हो जाएगा 40x। अब 18x इधर जाकर के माइनस होगा तो क्या बचेगा 22x, तो 22x बराबर यहाँ से हो जाएगा 1500, यहाँ से आप काट लीजिएगा तो 11, यहाँ से हो जाएगा 750। तो x बराबर क्या आ गया 750 बटे में 11 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरी बार उसकी चाल जो रही होगी 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति आवर रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 100 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की गति से और 50 मिनट के लिए 70 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है, उसकी औसत चाल बताइए। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस के बारे में कोई मालूम नहीं चल रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ हम अलग अलग मान लेंगे। तो अलग अलग जो बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उसी को हम यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड वाला क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड वाला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो पहली बार डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम है 100 मिनट और स्पीड है 20 मीटर प्रति मिनट, तो 100 गुना हो जाएगा यहाँ से 20, ठीक है। प्लस उसके बाद दूसरी बार क्या होगा, तो 50 मिनट चलता है 70 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से, तो 50 गुना यहाँ से हो जाएगा 70 और बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल टाइम, तो यहाँ टाइम है 100 मिनट, यहाँ टाइम है 50 मिनट, यहाँ से हो जाएगा 150, ठीक है। अब काट लीजिए, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ काट लीजिए और एक जीरो यहाँ से भी काट लीजिए। अब यहाँ से काट लीजिए, 5 से इसको काटिएगा 3 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो 20 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10 बार में, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बिदुनी 40, क्या हो जाएगा बिदुनी 40 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 सत्ते 70 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा, तो नीचे बच गया यहाँ से 3, यानी आ गया 110 बटे में 3। एवरेज स्पीड क्या आ गया 110 बटे में 3 मीटर प्रति मिनट, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, अब यहाँ से एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर, 120 मीटर प्रति आवर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 समांतर दूरियां तय करती हैं। इस दूरी पर इसकी औसत चाल में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, हर बार 12-12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हर बार 12-12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप चाहें तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है टाइम एवरेज स्पीड का, उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी शॉर्ट करने के लिए इसको देखिए हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ से देखिए 4 स्पीड है, ठीक है। कितना स्पीड है, तो 4 स्पीड है। पहला स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर, फिर है 40 किलोमीटर प्रति आवर, फिर है 60 किलोमीटर प्रति आवर और फिर यहाँ से क्या है 120 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो है स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 120। ये 120 जो आ गया ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। 120 जो आ गया डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20 से भाग दीजिएगा 120 में तो कितना बार में जाएगा 6 बार में, 40 से दीजिएगा तो 3 बार में, 60 से दीजिएगा तो 2 बार में और 120 से दीजिएगा तो 1 बार में। ये जो आ गया क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। ये जो आ गया यहाँ से क्या आ गया, तो टाइम आ गया।
यहाँ से क्या आ गया, ये टाइम आ गया, ठीक है, तो यहाँ से टाइम आ गया। अब देखिए अब होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एलसीएम 120 आया और 4 बार की यात्रा है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे और बटे में टोटल टाइम, तो टाइम क्या है 6 3 9, 9 तो 11 के यहाँ से हो जाएगा 12, 12 दहाँ 120 हो जाएगा और 10 में 4 से गुना हो जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। आप इसको चाहें तो जो बेसिक फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए आगे क्या है, एक ट्रक शहर पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जाता है और उसी रास्ते से शहर पी लौटते समय 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति क्या होगी। अब यहाँ से देखिए जिस दूरी को जाता है उसी दूरी को वापस आता है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए स्पीड 2 बार है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर अगर डी जो है कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई और बटे में x प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस बाई हो जाएगा, 2x बाई बटे में x प्लस यहाँ से बाई हो जाएगा। x जो है पहली स्पीड, बाई जो है दूसरी स्पीड। अब यहाँ से देखिए आप जो पीछे वाले फॉर्मूला बताया, जो पीछे वाला मेथड बताया, फॉर्मूला नहीं है मेथड है, इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। पहले हम आपको इसी मेथड से सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्पीड जो है 2 बार स्पीड है, तो एक बार है 60 किलोमीटर और एक बार है कितना, तो 100 किलोमीटर, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। जब 60 से 300 में भाग दीजिएगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। और 100 से 300 में भाग दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये जो क्या आ गया, टाइम आ गया। अब ठीक है, अब बताइए अब यहाँ से क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से 300 एलसीएम वाला है और स्पीड कितना बार है, 2 बार है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है, और बटे में क्या होगा टोटल टाइम, तो 5 दिन यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से भाग दिए तो 7 को 28, 7 बचे 35, यहाँ से आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए अब सेकंड मेथड यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा अब यहाँ से सेकंड मेथड क्या लगाएंगे, तो 2x बाई वाई x प्लस बाई, तो 2 की जगह क्या है, तो 2 है और x की जगह क्या है, तो फर्स्ट स्पीड है 60 और बाई की जगह सेकंड स्पीड क्या है, 100 है, तो गुना 100 हो जाएगा। अब बटे में x प्लस बाई, तो 60 प्लस 100, 100 यहाँ से हो जाएगा 60, यहाँ से ही कट जाएगा 0, यहाँ से कट जाएगा 8 बार में, यहाँ से 2 चको और यहाँ से हो जाएगा 25 चको और 2 से यहाँ कट जाएगा 3 बार में और 25 कितना आ गया, तो 75 आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। तो आप दोनों मेथड से देख लिए, ठीक है। जब स्पीड 2 बार रहेगा तो जल्दी से हम इस मेथड को अप्लाई कर लेंगे और जब स्पीड 3 बार रहेगा, 4 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, जितना बार भी रहे तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं सवाल नंबर हम 6 की ओर। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। देखिए सब दिया है किलोमीटर प्रति आवर में, यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी घंटा है, तो जो मेरा जो है एवरेज स्पीड निकाल कर क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। लेकिन जो पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हमको देखिए किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा, आवर बड़ा, सेकंड छोटा। जब बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाना है तो हमको गुना करना है 5/18 से, और अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर में
जब छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाना है, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, सेकंड छोटा आवर बड़ा, जब छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाना है तो हमको गुना करना होगा कितना से, तो 18/5 से। अब यहाँ समझिए 5/18 छोटा है और 18/5 बड़ा है। जब बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाना है तो छोटे वाले से गुना होगा, और जब छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाना है तो बड़े वाले से गुना होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या किया, पहले उसका दर्शा रहा था 12,000 किलोमीटर, और जब डिस्टेंस कवर करके रुक गया तो बता रहा 12,800 किलोमीटर, यानी एवरेज स्पीड बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 800 किलोमीटर, यही ना हुआ। उसको 12,000 पहले से बता रहा था, और जब दूरी तय किया, जब यात्रा खत्म किया तो 12,800 किलोमीटर बता रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गया कितना, तो 800 किलोमीटर। अच्छा, टाइम कितना है, 4 घंटा। अब यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो किसके लिए किससे गुना करेंगे, चेंज करेंगे। जब मीटर पर सेकंड में हमको जाना है तो 5/18 से, तो यहाँ से हम 5/18 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 200 बार में, यहाँ से हो जाएगा 9 बार में, और यहाँ से हो जाएगा 100 बार में, यानी 500 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा 9, 500/9 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक कार 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अगले 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक बार डिस्टेंस कवर करता है 80 किलोमीटर और एक बार करता है 30 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस जो है अलग अलग है। जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उसी को यहाँ हम अप्लाई कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 80 + 30 110। ठीक है, और बटे में टोटल टाइम। अब टाइम यहाँ तो निकालना पड़ेगा, तो पहली बार स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर और पहली बार डिस्टेंस है 80, तो 80 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से दूसरा का टाइम क्या होगा, तो दूसरी बार स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति आवर और डिस्टेंस कवर करता है 30 किलोमीटर, तो 30 बटे यहाँ से हो जाएगा 30। तो यहाँ से टोटल टाइम निकल गया। यहाँ से जब काटिएगा तो 4 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 1 बार में, तो ऊपर कितना हो गया 110, और नीचे क्या बना 4 + 1 यहाँ से 5, तो बाईपान होटल से कितना आ गया 22 किलोमीटर पर आवर यहाँ से आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो सीधी सी बात है, अगर डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो बेसिक फॉर्मूला, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो उसके लिए आपको हम 2 मेथड बताए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट और 10 मिनट का एक स्टॉप तथा 5 मिनट का अन्य एक स्टॉप के साथ 3.25 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस दिया 60 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टोटल टाइम क्या है, तो 3.25 घंटा है, लेकिन 10 मिनट और 5 मिनट का 2 स्टॉप भी लेता है। तो सबसे पहले 10 से 5 15 मिनट को मुझसे टोटल टाइम से माइनस कर लेंगे। अच्छा, 3 घंटा और यहाँ 3.25 घंटा है, तो 3.25 घंटा का मतलब क्या है, तो 3 आवर और 15 मिनट, 3 आवर प्लस 15 मिनट। ठीक है, और स्टॉप कितना का लेता है, तो 10 मिनट प्लस 5 मिनट, 15 मिनट का स्टॉप लेता है। तो इस 15 मिनट से 15 मिनट कट जाएगा, तो टोटल टाइम कितना आ गया, तो टाइम यहाँ से आ गया 3 आवर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो 160, और बटे में टाइम क्या है, यहाँ से है 3 है। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो इसमें 6 1 7। अच्छा, पूछ क्या रहा, औसत चाल ही पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो कटेगा नहीं, गलत है क्या इसमें कुछ, 160 ही तो है। ठीक है, ठीक है, क्या इसमें कुछ गलत है ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखिए, इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। इसका ऑप्शन जो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ जब भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 15 है और 3 × 9, 53.1/3 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। 53.1/3 किलोमीटर प्रति आवर, 53.1 यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, यहाँ से बना लीजिए। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस एक ही था और टाइम भी था, तो यहाँ कोई लफड़ा था नहीं, सिर्फ यहाँ क्या देना था, भाग देना था। अब सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जो है
एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बी से ए तक वापस आती है, दोनों तरफ की यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो दूरी की जाती है उसी दूरी पे वापस आती है, तो डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया और स्पीड 2 बार है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2x बाई और बटे में x प्लस बाई, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू पहली बार स्पीड है 20 तो गुना 20, और फिर गुने क्या है, दूसरी बार स्पीड 30 है तो गुने 30, और बटन में यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 30 यहाँ से 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6 बार में 6 दूनी 12, 12 दूनी यहाँ से आ जाएगा 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा स्पीड। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से 2 टाइप अभी तक देख लिए, एक देख लिए जब डिस्टेंस अलग अलग होता है, एक देख लिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जब अगले टाइप मिलेगा तो उसको भी कवर करेंगे। एक से 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति आवर और 7 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय की, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्या आपको लग रहा है, क्या यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट यहाँ से नहीं है। यहाँ 220 किलोमीटर, यहाँ 250 है, यहाँ 140 है, सभी डिस्टेंस जो है अलग अलग है। यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं तो बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, तो टोटल डिस्टेंस, तो पहली बार डिस्टेंस क्या है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा यहाँ से, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो 220 और 250 470 और 140 तो 570 और ये 610 हो जाएगा, 610 हो जाएगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस। यहाँ से हो जाएगा 220 यानी 470 570 और 40 600, यहाँ से 10 हो जाएगा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम तो हमको भाग दे करके निकालना पड़ेगा। तो पहली बार स्पीड, जो पहली बार जो डिस्टेंस है 220 है, तो 220 और पहली बार का स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति आवर, तो 11 प्लस यहाँ से दूसरी बार डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, तो यहाँ से 250 और बटे में दूसरी बार स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो बटे में हो जाएगा 5 प्लस तीसरी बार डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, तो ऊपर में 140 और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, तो स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से 11 दूनी 22, तो यहाँ से आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ से भी आ जाएगा कितना, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 610 और नीचे कितना आ जाएगा, तो 20 और 50 70 70 20 यहाँ से हो जाएगा 90, तो 61/90 कहीं दिया है, नहीं दिया। चलिए देख लेते हैं, तो 9 6 54 हो जाएगा, उसके बाद बजाएगा 7, तो 6.7/9 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक महिला 420 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यात्रा करती है जो 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कार द्वारा वापस आती है, मन उसी दूरी पे, जिस दूरी पे जाती है उसी दूरी को वापस आती है, तो डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट हो गया, यानी 420 किलोमीटर जाती है, 420 किलोमीटर वापस आती है। ठीक है, उसकी औसत गति निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे 2x बाई और बटे में x प्लस बाई, तो 2 इंटू पहली बार स्पीड है 75 और दूसरी बार स्पीड है 50 और 75 प्लस 50 हो जाएगा 100, यहाँ से 25। आप कैसे काटिएगा, तो यहाँ से काट लीजिएगा 25 25 75 और 25 तिहाई 75, यहाँ से काट लीजिएगा 10 10 30 30 दूनी हो जाएगा यहाँ से 60, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, पी क्यू और आर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। पी पहले 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से ड्राइव करता है, क्यू अगले 2 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से ड्राइव करता है और आर अगले 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से ड्राइव करता है। यदि वे ठीक 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो उसकी औसत गति क्या बताइए। अब यहाँ से औसत गति पूछा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो पहली बार डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 घंटा चलाता है 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से,
तो 1 गुना हो जाएगा यहाँ से 40, ठीक है। दूसरी बार क्या करता है, तो जो क्यू जो है अगले 2 घंटे चलाता है 50 मीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो 2 गुना 50 हो जाएगा। देखिए इतना हम आपको लिख रहे हैं, आप यहीं से डायरेक्ट गुना कर करके लिख लीजिएगा तो आसानी होगी। एक स्टेप आपको तो बचेगा ना, जब डायरेक्ट गुना करते 40 गुना 1 40 और 50 गुना 2 यहाँ से करते 100, तो आपको एक स्टेप बचता, लेकिन हमको समझाना इसलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा जितना भी स्टेप हो सके तो छाट के चलिए, बचा करके चलिए। अच्छा, तीसरी बार क्या डिस्टेंस होगा, तो जो क्यू जो है 3 घंटे तक 3 घंटे तक 60 का स्पीड से चलाता है, तो 3 गुना यहाँ से हो जाएगा 60 है। अच्छा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो पी चलाता है 1 घंटा और जो है क्यू चलाता है 2 घंटा और आर चलाता है 3 घंटा, तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ से 6 घंटा। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 40 और यहाँ 100, यहाँ बन जाएगा 40, यहाँ बन जाएगा 100 और यहाँ बन जाएगा 180, तो 280 और 40 यहाँ से हो जाएगा कितना 320 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 6, 60 नहीं 6 है ना। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से काटिएगा तो 3 बार में, यहाँ से 160 बार में, तो 160 बटा यहाँ से हो जाएगा 3, तो 5 तिहाई 15 और यहाँ से 3 तिहाई 9, 1 बटा यहाँ से 3, 53.1/3 किलोमीटर प्रति आवर। तो यही जो आ गया 53.33, यहाँ से भाग कीजिएगा तो 53.33 आएगा, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 40% वृद्धि के साथ वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला लगाते हैं। पहली बार उसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर, फिर 40% बढ़ाता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5, तो 40 का 2 बटे यहाँ से हो जाएगा 5, यानी 5 पे कितना बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया। तो पहले 50 था और उस पर 2 बढ़ गया, तो 7 बटे यहाँ से हो जाएगा क्या 5, यहाँ से हो जाएगा 10, यानी 10 तक कितना आ गया, तो 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड आ गया। यानी दूसरी बार जो स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लगा लेंगे क्या, तो 2x बाई और बटे में x प्लस बाई, तो 2 इंटू पहली बार स्पीड है 50 और दूसरी बार स्पीड निकाल करके आया 70 और बटे में 50 प्लस 70 यहाँ से हो जाएगा 120। अब काटना है तो 1 0 से 1 0 काट लिए, ठीक है। अब यहाँ से काट लिए 6 दूनी 12, यहाँ से 3 दूनी और यहाँ से हो जाएगा 35 दूनी। अब 35 150 यानी 175, 175 बटे में यहाँ से हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24, 58.1/3 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 58.33, यहाँ से जब 3 से 1 में भाग दिएगा तो आ जाएगा 58.33 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक मोटर कार पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और शेष आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है, तो इसकी औसत चाल, देखिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा 40% स्पीड बढ़ा दिया, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ देखिए, यहाँ भी आधे भाग और आधे भाग, जब दोनों जगह दूरी आधे आधे तय कर रहा है तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो फॉर्मूला वही लगा लेंगे, 2x बाई और बटे में x प्लस बाई लगा लेंगे। तो 2 इंटू पहली बार स्पीड है 30 और दूसरी बार स्पीड है 50 और 50 प्लस 30 यहाँ से हो जाएगा 80, तो कट गया। अब यहाँ से कट जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 25, 25 है 75/2, यानी 37 दूनी 74, 37.5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के भुजाओं पर क्रमशः 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 240 किलोमीटर प्रति आवर की गति से उड़ता है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति बताइए। अच्छा ही बताइए, जब समबाहु त्रिभुज है, जब त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, जब त्रिभुज समबाहु है तो जितना यह दूरी उतना ई और उतना ई, यानी तीनों दूरी क्या है, बराबर है। जब तीनों दूरी बराबर है तो दूरी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दूरी कांस्टेंट हो गया। यहाँ जो हम आपको फॉर्मूला यहाँ से बताए थे, देखिए कहाँ बताए थे आपको, यहाँ से हम ए वाला हम लगा लेंगे, ठीक है। ए वाला मेथड से हम इसको बनाएंगे।
जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो इसी मेथड से हम बनाएंगे। तो चलिए इसी मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। जब दूरी 2 बार ही होता तो हम 2x बाई x प्लस वाई लगा लेते, लेकिन यहाँ 3 बार है तो क्या करेंगे, तो 300 3 बार है, ठीक है। तो एक बार स्पीड जो है 300, 200 और 240 है, 300, 200 और 200 यहाँ से 40 है, ठीक है। तो समय से एक जीरो हटा लीजिए तो 30, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 60 नहीं होगा, 3 90 नहीं होगा, 30 को 20 से तो 24 25 20 से हाँ 120, यानी एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 1200 आ गया। अब 300 से 1200 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, 200 से 1200 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में जाएगा, 240 से 1200 में भाग दीजिएगा तो यहाँ से जाएगा कितना बार में, तो 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो आ गया क्या आ गया, टाइम आ गया, क्या आ गया, टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 1200 और स्पीड है कितना बार, तो 3 बार है, तो इसमें 3 से गुना कर लेंगे। यही एक लॉजिक है कि जितना बार स्पीड होगा उतना बार 3 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। स्पीड जितना बार रहेगा 4 बार तो 4 से गुना करेंगे, 5 बार तो 5 से गुना करेंगे, 6 बार तो 6 से गुना करेंगे, यहाँ 3 बार तो 3 से गुना कर लिए। अब टोटल टाइम तो 6 4 10, 10 5 यहाँ से हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 20 से यहाँ हो जाएगा 80, अब 8 40, यानी 240 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 की ओर, रोहन को ए से बी तक यात्रा करनी थी, उसने 75% की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय की, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। अब यहाँ से देखिए एक बार डिस्टेंस कवर करता है 75% और दूसरी बार करता है 25%। जब एक बार करता है 75%, दूसरी बार करता है 25%, तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट यहाँ से नहीं हुआ, तो जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ से लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले 75% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 25% का 1/4, तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार दूरी करता है 3 तय, ठीक है, और दूसरी बार 4 में से 3 घटा करके 1 यूनिट तय करता है, ठीक है। एक बार 3 यूनिट करता है और एक बार 1 यूनिट करता है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ से हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट टाइम नहीं दिया, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो पहली बार जो दूरी है 3 यूनिट है, ठीक है, और पहली बार की स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 से भाग दे देंगे, प्लस दूसरी बार की दूरी है 1 यूनिट और दूसरी बार की स्पीड क्या है, तो 40 मीटर प्रति आवर, तो यहाँ 40 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, यहाँ से बीतिया 60 और 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। यहाँ इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 40 और 40 यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 4 गुना 40, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ 20 है तो 20 में 40 से भाग दीजिएगा तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1 ही रहेगा, 40 से 40 में भाग कीजिएगा तो 1 ही रहेगा ना, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तब यहाँ से देखिए 40 को 160 और बटन में यहाँ से हो जाएगा कितना, 3, तो 5 15 और 3 9, 53.1/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक कार, एक ट्रेन और एक बस की गति का अनुपात 4:7:3 है। देखिए अब जो अभी तक हम आपको 2 टाइप का क्वेश्चन बताए, अब तीसरा टाइम इसमें देखिए टाइम कांस्टेंट है, इसमें टाइम क्या है, कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट रहे, अगर टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड का यहां से लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ स्पीड्स बटे में नंबर ऑफ स्पीड्स, जितनी बार स्पीड दिया हो, ठीक है। देखिए यहां से अब एक बात बताइए,
एक कार, एक ट्रेन और एक बस की गति का अनुपात 4:7:3 है। कार और बस, अच्छा कार, ट्रेन और बस है, यहाँ छूट गया, यहाँ पे ट्रेन होगा। कार, ट्रेन और बस की गति का औसत 70 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अच्छा औसत गति, जब यहाँ से देखिए गति का अनुपात दिया है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब यहाँ से टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है, सम ऑफ स्पीड्स बटे में नंबर ऑफ स्पीड्स। तो यहाँ सभी स्पीड को जोड़ेंगे तो अच्छा एवरेज स्पीड सबसे पहले दिया है तीनों का 70, तो 70 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 70 बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 7 11 3 हो जाएगा 14, और बटे में नंबर ऑफ स्पीड्स, स्पीड्स कितनी बार है, 1 2 और 1 3 बार है, तो बटे में 3। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 70 गुना 3 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 14, तो 14 5 70 5 आई 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 15 चको 60, 15 से यहाँ गुना होगा ना, यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा, तो 15 से गुना यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 15 से 75 से 105, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 से गुना कीजिएगा तो 15 तिहाई 45, ठीक है। अच्छा तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा कार और ट्रेन की स्पीड, तो कार पहली बार है, ट्रेन दूसरी बार है, तो पहली बार स्पीड है कितना, तो 60, ठीक है, और दूसरी बार स्पीड कितना है, तो 105, तो 60 प्लस 105 है। अच्छा ये तो हो गया सम ऑफ स्पीड्स। अब नंबर ऑफ स्पीड्स तो कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 से यहाँ भाग कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 165 हो जाएगा, और बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, यानी 82.5 किलोमीटर पर आवर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा टाइप भी यहाँ से मिल गया, यानी इसमें टाइम कांस्टेंट है, तो आपको कैसे करना है, तो एवरेज स्पीड बराबर, अगर टाइम कांस्टेंट रहे तो एवरेज स्पीड बराबर सम ऑफ स्पीड्स बटे में नंबर ऑफ स्पीड्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 18 की ओर। कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी के लिए 3 सेकंड का समय लगाती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है, अच्छा डिस्टेंस एक ही है 30 मीटर और 30 मीटर, लेकिन यहाँ टाइम भी दे दिया है, तो उतना लफड़ा क्यों करें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम भाग दे देंगे, तो टोटल डिस्टेंस 30 और 30 से यहाँ से हो जाएगा 60, टोटल टाइम 5 सेकंड और 3 सेकंड कितना हो जाएगा 8 सेकंड। तो यहाँ से देखिए भाग दे करके दिया है, तो यहाँ से काट लीजिए, तो 70 80 हो जाएगा, यहाँ से 56 4 यानी 7.5 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इजी सवाल था। चलिए अब जितना भी प्रीवियस ईयर में एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया था सभी आपको हम सोल्व करवा दिए, ठीक है। अगर आगामी एग्जाम जो 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसमें अगर एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आता है तो पक्का है कि उसको आप कर लीजिएगा। अगर पूरी सेशन को आप देखे हैं तो पक्का है कि आप क्वेश्चन उसको कर करके क्वेश्चन छूटेगा आपसे नहीं। तो इसी तरह का बेहतरीन सेशन आपके लिए नेक्स्ट बार लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।